हेलो एंड हाय एवरीवन। स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है मेरी? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर कैलीग्राफी कंप्लीट करी थी। ठीक है, नाउ वी विल डू स्मॉल टिप कैलीग्राफी। एक मिनट में कैमरा ऑन करती हूँ। सो सबके पास स्मॉल टिप ब्रश पेन होगी। इफ अगर उनके पास नहीं है तो जब उनकी आ जाएगी तो वो रिकॉर्डिंग से कंप्लीट करेंगे। सो जिसकी लिंक मैंने दी हूँ वो ये वाली ब्रश पेन है। ऐसी पैकेजिंग में वो आती है। ठीक है, और जो इसका नाम है फिडुनो सोके मीन्स स्मॉल ब्रश पेन कैलीग्राफी। स्मॉल ब्रश पेन टॉम्बो ब्रांड की है ये। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दो टाइप की पेन मिलेगी, एक होगी सॉफ्ट टिप और एक होगी हार्ड टिप। आप जब ये पेन को देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट टिप और ये वाली है हार्ड टिप। ठीक है, तो आपको दोनों पेन से प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि दोनों के टिप में डिफरेंस है। एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, एक बहुत स्टिफ है। तो एक ज्यादा है ना बेंड होती है और एक कम बेंड होती है। ठीक है, तो आपके पास ये वाली स्मॉल पेन होनी चाहिए। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जो इसकी जो टिप होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ये हार्ड टिप है तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। बट आप जब सॉफ्ट यूज करेंगे तो ये थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। देखो, you can see difference between in this both pen. So first we will learn with hard tip. आपको पहले hard tip पेन यूज करनी है, फिर आप सॉफ्ट टिप यूज करेंगे। अब जो स्टार्ट करेंगे ना, सेम जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किए थे पेंसिल कैलीग्राफी में, फॉर कैलीग्राफी में, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बेसिक स्ट्रोक करेंगे जो कि सेम है। अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, थिन रहेगा। सेकेंड वन डाउन स्ट्रोक, just press it and drag, press and drag, just like that. अब इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी होगी फॉर कैलीग्राफी की जैसा पेंसिल के साथ, सिर्फ प्रेशर अप्लाई करना है एंड देन ये खुद ब खुद आपको थिक और थिन देगा। तो ये है डाउनवर्ड्स, डाउन स्ट्रोक। ठीक है, जो कि है थिक। फिर थर्ड वन ओवरटर्न, just came here and press it here। जैसे ही आप एकदम ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे वहां पे प्रेस करना है, देन ग्लाइड करना है। तो ये है ओवरटर्न। You can see upstroke and downstroke and underturn. Just press here and came out. एंड पेन को कैसे होल्ड करना है, जैसे हम लोग पेंसिल होल्ड किए थे ना, सेम वैसे ही इस तरीके से। ऐसे होल्ड नहीं करना है, डोंट होल्ड लाइक दिस।
इस तरीके से होल्ड करना है आपको। जैसे हम लोग पेंट करते हैं ना, पेंट इस तरीके से करते हैं, वैसे होल्ड करना है। डाउन, अंडर टर्न, ठीक है। फिर आते हैं कंपाउंड टर्न में, ओवर टर्न और अंडर टर्न कंबाइंड करके, लाइक दैट। हार्ड टिप ब्रश पेन पे आपको है ना थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और स्मॉल जो सॉफ्ट वाली है उसमें आपको कम प्रेशर लगेगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। फिर आते हैं असेंडिंग लूप, लाइक दैट, अप स्ट्रोक then down stroke, and descending stroke, down stroke, and came out like this. Hi Shilpa. Okay, no worry. We will just do बेसिक स्ट्रोक, जो नॉर्मल हम लोगों ने पेंसिल कैलीग्राफी में बेसिक स्ट्रोक किया था, सेम वैसे ही स्ट्रोक है ये, ठीक है। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, ओवर टर्न, अंडर टर्न, एंड कंपाउंड, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मैम कौन सी पेन लेनी है इन दोनों में से? हार्ड टिप, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको मेंशन है हार्ड टिप। सो आपको अभी हार्ड टेप यूज करना है, देन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर आप ये सॉफ्ट टेप वाली भी यूज करना। दोनों पेन इक्वली ग्रेजुअली यूज करना है आपको, ठीक है। मैम सेम ही दिख रहा है दोनों पे। नहीं, यहाँ पे मेंशन किया है ना, हार्ड टिप लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। टॉम्बो का ब्रश पेन है, वियतनाम का है, कुछ वाटर बेस्ड पिगमेंट इंक लिखा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। ओके, तो अच्छा ब्लू ब्लैक कलर की है, तो विच कलर आई शुड पिक अप? एक ब्लू है और एक ये कलर है। आउटर बॉडी इज एक फाइन है, एक थिक है, चलने में कौन सी वाली लो? मैंने जो लिंक शेयर करी थी वही मंगायो ना आपने? वही ऑर्डर किया है। हाँ, तो हार्ड टिप वाली जो ब्लू कलर की दिख रही है ना, वो यूज करो आप। तो जब आप इसको है ना थोड़ा लाइट प्रेशर के साथ यूज करोगे तो ना ये एकदम थिन लाइन देगा, ठीक है। और जब इस पे प्रेशर डालोगे ना तो ये थिक हो जाएगा। ट्राई करके देखो ये। हाँ मैम हो रहा है। हाँ, तो आपको वो यूज करना है। देन बेसिक स्ट्रोक जो हम लोगों ने प्रीवियस करे थे, सेम वैसे ही मैंने रिवाइज किया है, वैसे ही शुरू करना है। बेसिक स्ट्रोक आपको सब जगह यूज करना है। इस टाइप को क्या बोलते हैं मैम, कैलीग्राफी के टाइप को? स्मॉल टिप ब्रश पेन कैलीग्राफी। अब यहाँ हम लोग अल्फाबेट्स पे आते हैं। अल्फाबेट्स के लिए सेम एक ग्रुप, यहाँ पे सेम लाइनिंग भी यूज होगी, असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। जिसमें ए, ई, सी, आई, एम, एन, यू, वी, डब्ल्यू, ये सारे लेटर्स आ जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। अप स्ट्रोक प्लस ओवल प्लस हाफ डाउन स्ट्रोक, हाफ अंडर टर्न, सॉरी। मैम यस,
वो आपका हाथ ही दिख रहा है, कैमरा का पोजीशन चेंज कीजिए ना, लेटर्स नहीं दिख रहे। अभी दिख रहा है? हाँ, तो फर्स्ट ए से शुरू करेंगे, अप स्ट्रोक प्लस ओवल and half underturn. So you will be get A. A. समझ आया A? Then E. Upstroke plus E. ठीक है? So you will be get E. And I'll show you one more time how to hold pen. Don't hold like this. Normal pencil के जैसा hold नहीं करना है. Just hold like this. जैसे हम लोग ब्रश पकड़ते हैं ना पेंटिंग के लिए, वैसा आपको पेन होल्ड करना है. Then upstroke and came out like this, so you will be get E. Next one, C. Upstroke plus C stroke, so you will be get C. And if you have any doubt, we will complete in end. C. जितना स्लोली आप बनाओगे ना उतना अच्छा आपका लेटर आएगा. फास्ट फास्ट नहीं बनाना है. A E C. Then 4 lines, ascending, mean, base and descending. So जो mean and base पे आ रही है वो हम बना रहे हैं. Next one, I. For I, upstroke and half underturn. So you will be get I. Upstroke and half underturn. So you will be get I. I. Next one, M. For M, overturn plus another overturn and compound turn. So you will be get M. Ascending, mean, base and descending. Next one, N. For M, you will be make like this, downstroke, overturn and compound turn. तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. आप दोनों भी बना के प्रैक्टिस करना दोनों की. नेक्स्ट वन, आई. फॉर आई, ओवरटर्न प्लस कंपाउंड टर्न. So you will be get N. नेक्स्ट वन, U. N का मैं सेकेंड भी बताती हूँ, डाउन स्ट्रोक एंड कंपाउंड टर्न. So you will be get N. Next one, U. For U, मैम yes.
मैम थोड़ा स्लो हो जाइए ना, हम साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ओके, तो कहाँ तक के आप लोग आए? मैं एम पे हूँ। ओके, ठीक है। मैं ये ग्रुप कंप्लीट करके मैं 5 मिनट्स का टाइम दूंगी ना, तो उसमें आप कंप्लीट कर लेना, चलेगा ऐसा? तो ठीक है, साथ में ही ठीक। करो आप। कर लो आप साथ में, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक हो गया। Okay. Now we will continue U. For U, undertone plus half undertone. So you will be get U. U. One more time. Lines भी मैं बनाती जा रही हूँ. Ascending, mean, base and descending. Undertone and half undertone. So you will be get U. Undertone and half undertone. Shilpa, off your mic, please. Next one, V. For V, make V like this and small loop and small loop. And last one, W. For W, undertone, one more undertone plus a small undertone. ठीक है? Then combine all of this. So you will be get W. Ascending, mean, base and descending. Undertone and half undertone and small undertone. पूरा undertone से बना हुआ है W. Undertone and W. Okay. And O. O के लिए क्या करेंगे? Upstroke plus oval plus half undertone. Then you will be get O. Upstroke, oval and undertone. Upstroke, oval and undertone. So you will be get O. In this group, we will add some more letters here like O, S, X and R. ठीक है? Here I'll add 4 letters more, and now we will do practice. O for O, upstroke, oval and half undertone, a small undertone like. So you will be get O.
Then next, for same line, using same line in this mean, base and descending. Next one, S. For S, upstroke plus loop like this. Upstroke plus made loop like this. Then दोनों को आप merge करोगे and you will get S. Then you will get S. सिर्फ इस तरीके से रखना है. Then आपको थोड़ा सा कर्व करके बाहर आना है. S. Now R. For R, upstroke plus small undertone, then another undertone. Combine those upstroke, undertone and half undertone. ये small undertone हुआ, ये half undertone हुआ, तो you will be get R. मैम ये W की बाद कौन सा लेटर लिखा है आपने? O. तो इसका सिर्फ ओवल है और जो राइट साइड का कर्व है वो लाइन को टच नहीं करेगा, बेस लाइन को. नहीं नहीं, ये हाफ अंडरटोन है. हम लोग का ऐसा बनता है ना ए में, तो ये इसको हम लोग ने थोड़ा छोटा बनाया है, हाफ. ओके, तो ओवल स्लैंट लाइन करके ओवल करके देन हाफ अंडरटोन. यस. फिर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा ओ का और ए का. एंड सेम प्रैक्टिस आपको है ना दूसरी वाली ब्रश पेन से भी करनी है, जो हम लोग की है ना हार्ड टिप, सॉफ्ट टिप है, उससे भी सेम प्रैक्टिस आपको करनी है. For R, up ascending, mean, base and descending. For R, upstroke, half undertone, मतलब small undertone, then half undertone. डोल हाथ मुंह पे तो एक छाता करे तो प्यो. हाँ, क्या कर रहे हैं? शिल्पा, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो. Upstroke, half small undertone, then half undertone. So you will be get R. No worry, it's okay. Then last one, X. For X, very simple. Just make line this like this and one bar here. Applied pressure here and release your pressure and make one bar. Upstroke, applied pressure and release pressure. Then make bar. Now we will complete with group 1. ठीक है, हमारा group 1 complete हो गया. Now group 2. In this group 2 we will do those letter जिसमें हमारे ascending loops आते हैं. ठीक है, जिसमें ascending loop आएगा वो letters group 2 में है. Example B. Okay. Then D. Then F. H. and K. L and P. So ये सारे letters हमारे group 2 में है जिसमें ascending loop use होता है. In this group we will use ascending
mean and baseline. Ascending, mean and baseline. Okay. मैम एक बार x लिख के दिखाएंगे. Yes. At 8:40 मीटिंग एंड हो जाएगी. आपको सेम लिंक से ज्वाइन करना है. लाइट प्रेशर के साथ ऊपर आएंगे. देन अप्लाइड प्रेशर हियर एंड केम आउट लाइक दिस. अभी समझ आया? सिर्फ प्रेस करना है यहाँ पे. जो क्रॉस लाइन ले रहे हो मैम वो तो स्लैंटिंग लाइन है ना, कर्व नहीं है ना. नहीं राइट साइड वाला स्ट्रोक. हाँ एकदम नॉर्मल. हाँ स्लैंटिंग लाइन है. अब यहाँ हम लोग यूज करेंगे असेंडिंग, मीन एंड बेस. स्टार्ट विथ बी. अप स्ट्रोक प्लस असेंडिंग लूप प्लस ओवल को हम लोग कर्व करेंगे थोड़ा सा एंड केम आउट. अब इन तीनों को आप कंबाइन करो. अप स्ट्रोक, असेंडिंग लूप एंड ओवल. हाफ ओवल है एंड देन लूप है. यहाँ इसको लूप बोलते हैं. ये जो गोल हुआ ना, अप स्ट्रोक, असेंडिंग लूप, हाफ ओवल एंड लूप. मैम ये एल के बाद कौन सा लेटर लिखा है आपने? बी टी एफ एच के एल. एल के बाद पी है. सॉरी, पी है कि के है मैम? पी 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 है. लोअर केस का है ना? हाँ लोअर केस ही चल सारा रहा है. लोअर केस का है. हाँ अभी हम लोग लोअर केस ही कर रहे हैं. वन मोर टाइम. अप स्ट्रोक, असेंडिंग लूप, half oval and loop. Next one, D. For D, upstroke plus oval plus ascending loop. ठीक है. Then combine here ascending, mean, base and descending. Upstroke plus oval and ascending loop. Then अगर इनको combine करेंगे तो हमारा D बनेगा. We will get D here. We will get D here. डोंट ओवरलैप लेटर्स. लेटर को कभी भी ओवरलैप नहीं करना है. सिर्फ उसको साइड बाय साइड एक दूसरे के स्टैक करना है. ये है डी का लूप. देन ये असेंडिंग लूप. एकदम स्टैकिंग करना है. ओवरलैप नहीं होना चाहिए वरना बहुत मेस दिखेगा. डी. ओके. नेक्स्ट वन एफ. अब हियर एफ में आप लोग एक चीज नोट करो. असेंडिंग, मीन एंड बेस एंड डिसेंडिंग. एफ में जो लेटर है अप स्ट्रोक प्लस असेंडिंग लूप एंड प्लस डिसेंडिंग लूप. ये तीनों लूप आता है. तो हम लोग इन तीनों को यूज करेंगे. इन तीनों को जब मिक्स करेंगे तो हमारा एफ बनेगा. अप स्ट्रोक, असेंडिंग लूप, देन डिसेंडिंग लूप एंड केम आउट लाइक दिस. अप स्ट्रोक, ascending loop, descending loop and came out. So you will be get F. Clear? यहाँ तक के क्लियर हुआ? हाँ मैम, और ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं. बी और ए का ही चालू है. सॉरी, बी का ही कर रहे हैं. ओके. अभी अच्छा अच्छा. ओके. अभी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ. फिर से आप है ना ज्वाइन करो मीटिंग क्योंकि अभी ऑफ हो जाएगी.